हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है एक और मुकाबले में जहां पर साइकिक जी का सामना हो रहा है हमारे लिंग साहब के साथ। और ये जैक बुलवर्क आ गए हैं अब फाइट के लिए और लिंग साहब स्पेशलिस्ट हैं इनके खिलाफ। देखते हैं वो कितनी टक्कर दे पाते हैं। रेंज अटैक को इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से काउंटर किया है और यहाँ पर जैक बुलवर्क पीछे जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। हालांकि बड़े एग्रेसिव प्लेयर हैं ये। और यहाँ पर हमारे सर बिल्कुल स्लैशिंग स्ट्राइक के साथ तैयार हैं और उसका प्रयोग इन्होंने बिल्कुल अभी किया है। और अब ये अटैक करते हुए और यहाँ पर इनको पीछे जाना पड़ा है। और यहाँ पर मैच बड़ा ही तीव्र गति के साथ आगे और पीछे चल रहा है। और जैक बुलवर्क आगे आए। यहाँ पर लिंग साहब ने अपना अल्कोहल ड्रिंक किया और अब शेडो एबिलिटी का बड़े सुंदर तरीके से यूज़ किया है। और इन्होंने दूसरी एबिलिटी का भी यूज़ किया है। और अब देखते हैं कि यहाँ पर जैक बुलवर्क किस तरीके से काउंटर करते हैं। उन्होंने रेंज अटैक करने का कोशिश किया लेकिन उससे भी लिंग साहब बच गए और उन्होंने अपने तरीके से रेंज अटैक में फंसाया जैक बुलवर्क को। और ये पटकनी दे दी अब जैक बुलवर्क ने। उन्होंने ग्रैब किया लिंग को और पटकनी देने में सफल हो चुके हैं। और लिंग साहब ने यहाँ पर जैक बुलवर्क की शेडो एबिलिटी से भी अपने आप को बचाया है। और यहाँ पर मैच रोमांचक होता हुआ लास्ट के कुछ सेकंड शेष हैं इस राउंड के। और यहाँ पर जैक बुलवर्क ने एक और पटकनी दे दी है लिंग साहब को और इनका हेल्थ जो है वो 24% पर आ गया। और यहाँ पर ये टाइम ओवर हो गया। और बड़े ही सुंदर प्रदर्शन किया दोनों खिलाड़ियों ने, खासकर जैक बुलवर्क ने जिन्होंने आखिरी के कुछ सेकंड्स में काफ़ी हेल्थ को डिस्ट्रॉय किया लिंग की। और अब लिंग साहब का मुकाबला है शेंग द शेडो मास्टर के साथ। और ये इन्होंने एरो का प्रयोग किया और यहाँ पर लिंग साहब ने अपनी शेडो एबिलिटीज़ का प्रयोग किया। और ये हैवी अटैक करना उन्होंने सोचा और उसमें वे कामयाब भी रहे हैं। यहाँ पर लिंग साहब का प्रयास ही रहेगा कि वो जितना भी हो सके इनका जो है हेल्थ को डिस्ट्रॉय करे जिससे अगले प्लेयर को उस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। अब देखते हैं, इन्होंने अपनी चक्री चला दी है और अब ये शेडो एबिलिटी का यूज़ करने वाले हैं जो उन्होंने कर भी दिया है। हालांकि लिंग साहब पीछे चले गए तो इसलिए उनको थोड़ा फ़ायदा हुआ। अब देखते हैं क्या करेंगे। और यहाँ पर शेंग द शेडो मास्टर विजयी हुए लेकिन आधी हेल्थ उनकी जा चुकी है। अब उनका मुकाबला है फायर गार्ड से। अजूमा हमने नहीं सेलेक्ट किए क्योंकि अजूमा के साथ थोड़ी फ़ाइट फेयर ना रहती। अजूमा इजीली इनको हरा देते तो इसलिए हमने फायर गार्ड को ही सेलेक्ट किया है। चलिए देखते हैं फायर गार्ड क्या कर पाते हैं। और ये थोड़ा सा हमारा लगता है डिसीजन सही नहीं रहा लेकिन फायर गार्ड ने पटकनी दे के इसको सही साबित कर दिया है। और अब ये अपनी शेडो एबिलिटी का प्रयोग कर रहे हैं। हमने अपने डिफेंस का प्रयोग किया है और बड़े ही तीव्रता के साथ ये मुकाबला चल रहा है। यहाँ पर फायर गार्ड ने जो है फायर छोड़ी है जिससे शेंक बच गए हैं। और वो किक्स का प्रयोग कर रहे हैं, शेडो एबिलिटी का प्रयोग कर रहे हैं, दोनों ही से ये बच चुके हैं। और अब इनका जो हेल्थ है वो थोड़ा कम है लेकिन फिर भी डराने वाला है। और वे हमारे सेल्फ डिस्ट्रॉय एबिलिटी से भी अपने आप को बचा लिए हैं। और हमें बचने के लिए जो है अपने डिफेंस का प्रयोग करना पड़ा। और देखते हैं लास्ट के कुछ सेकंड्स बचे हैं, 30 सेकंड बचे हैं, किसका पलड़ा भारी रहता है किक्स का लगातार प्रयोग करते हुए। और यहाँ पर फायर गार्ड ने अपने शेड एबिलिटी का प्रयोग किया और उससे भी ये बच चुके हैं। और लास्ट के कुछ 20 सेकंड अब शेष हैं और अब देखते हैं फायर गार्ड क्या सरवाइव कर पाते हैं। मुश्किल ही ऐसा लग रहा है कि वो सरवाइव कर पाएंगे। और यहाँ पर फायर गार्ड का गेम ख़त्म। और शेंग द शेडो मास्टर ने बहुत ही सुंदर खेल का परिचय दिया है और ये अपने ध्यान में बैठ गए हैं। और अब आए हैं हमारे अजूमा द फ्लेड शेडर। देखते हैं क्या होता है। और ये शेंग ने दोबारा अपना अटैक करना शुरू कर दिया है। हालांकि यहाँ पे न्यूट्रलाइज्ड हो चुके हैं अभी वे कुछ समय के लिए।
लेकिन ये अपने स्पिन अटैक से बाज नहीं आ रहे हैं और इन्होंने अज़ुमा पर अपना रेंज अटैक का प्रयोग किया है। अब देखते हैं क्या होगा। और अज़ुमा साहब आगे आ गए हैं और इन्होंने रेंज अटैक के द्वारा उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है। लेकिन शेंग ने दोबारा वापसी की और इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर अज़ुमा को इन्होंने धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दोबारा ये अटैक पर अटैक किए जा रहे हैं और अज़ुमा के पास अभी इनका कोई उत्तर फ़िलहाल नहीं है। और बड़ी ही वीरता और बड़ी ही बहादुरी के साथ यहाँ पर शेंग ने अपनी इस राउंड की आखिरी सांसें ली है। अब हमारे पास अज़ुमा हैं और जो अपोनेंट हैं उनके पास सोल्जर बॉय हैं। देखते हैं किसका पलड़ा भारी रहता है। चलिए कमान कमान कमान। और ये सोल्जर बॉय ने पहला अटैक किया और अज़ुमा को पीछे जाना पड़ा क्योंकि ये तो अटैक करके ही इनको लाभ मिलेगा। यहाँ पर अज़ुमा ने किक्स के द्वारा अटैक किया परंतु वे पीछे हट गए और यहाँ पर विल सप्रेशन का प्रयोग करके उन्होंने अज़ुमा को फंसाने की कोशिश की, लेकिन अज़ुमा शैडो एबिलिटीज़ के साथ तैयार थे और इन्होंने ग्रैब कर लिया है सोल्जर बॉय को और भाले के द्वारा नीचे गिरा दिया है। और अब मुझे लगता है कि ये रेंज अटैक करना चाहेंगे और दोबारा से यहाँ पर सोल्जर बॉय ने रेंज अटैक किया है। यही मैं आपसे कह रहा था। और अज़ुमा के साइकिलिंग अटैक से नहीं बच पाए। इन्होंने अपने आप को हालांकि रेंज अटैक से बचा लिया लेकिन साइकिलिंग अटैक से नहीं बच पाए और ये परंतु दोबारा ये अपनी शेडो एबिलिटी का प्रयोग करके कुछ हेल्थ को तो इन्होंने गेन किया ही है। मैच बिल्कुल रोमांचक मोड़ पर है और अब अज़ुमा की संभावना बढ़ गई थी और अब अज़ुमा जीत गए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और मैच को देखा। थैंक यू।